नमस्कार, बहुत स्वागत है आपका सुप्रभात एमपी खबरों के साथ मैं हूं रीनू। सबसे पहले बात भोपाल से बड़ी खबर की। विधानसभा चुनावों से पहले बीजेपी की पहल, जहां संगठन ऐप पर बीजेपी के हर बड़े नेता को मिलेगी सारी जानकारी। सभा लेने जा रहे नेताओं को ऐप के जरिए मिलेंगे मुद्दे और उपलब्धियां। बीजेपी ने ऐप पर बूथ के 13 लाख लोगों का डाला प्रमाणित डाटा। ऐप में धर्म, जाति, पेशे के साथ सभी के मोबाइल नंबर भी मौजूद हैं। चुनाव से पहले 50 लाख लोगों को और जोड़ने की तैयारी। लोगों को जोड़ने का काम विकास यात्रा के बाद शुरू होगा। तो विधानसभा चुनावों के पहले बीजेपी की एक बड़ी पहल है और आप ये देखिए कि अब एक ऐप तैयार किया जा रहा है जिसमें तमाम डेटा मौजूद रहेगा। चुनावों से पहले बीजेपी ने संगठन ऐप पर बीजेपी के हर बड़े नेता को जानकारी दिए जाने की जिम्मेदारी ली है। सभा लेने जा रहे नेता को पूरी जानकारी मिलेगी और ऐप पर बूथ के 13 लाख लोगों का डाटा, प्रमाणित डाटा मिलेगा। ज्यादा जानकारी के साथ संवाददाता रंजना दुबे जुड़ गई। रंजना, एक संगठन ऐप तैयार किया जा रहा है जिसमें तमाम वो डाटा उपलब्ध होगा जो कि नेताओं के लिए काफी खास महत्व रखता होगा। कैसे पूरा ऐप काम करेगा? जी, संगठन ऐप चुनावों से पहले भारतीय जनता पार्टी ने तैयार किया है जिसमें हर एक कार्यकर्ता की सारी जो डिटेल है, सारा जो डेटा है इस ऐप में होगा कि वो किस धर्म का है, किस जाति का है और कहां से है वो कार्यकर्ता। इस तरह की सारी जानकारियां इस ऐप पर होंगी। और अभी फिलहाल भारतीय जनता पार्टी की विकास यात्रा चल रही है और विकास यात्रा के बाद करीब 50 लाख से ज्यादा कार्यकर्ताओं को इस संगठन ऐप में जोड़ने की जो तैयारियां हैं वो की जाएंगी। और जब भी नेता चुनावों से पहले रैलियां करने के लिए यहां पर पहुंचेंगे तो वहां पर मुद्दे क्या हैं, वहां पर उपलब्धियां क्या हैं सरकार की, पार्टी की, इन तमाम बातों का जिक्र भी इस डेटा में रहेगा। और इसी के जरिए जो नेता है इस ऐप के जरिए हर कार्यकर्ता की जानकारी जुटा सकेंगे और जिसका फायदा विधानसभा चुनावों में भारतीय जनता पार्टी को जरूर मिलेगा। और इसी के जरिए, इस ऐप के जरिए नए नए कार्यकर्ताओं को जोड़ने का जो काम है वो भी किया जाएगा। और कुल मिलाकर हर विधानसभा सीट पर जो भी प्रत्याशी होगा उन प्रत्याशियों के लिए कार्यकर्ता किस तरीके से मजबूत कड़ी साबित होंगे, इस ऐप में हर तरह की जो डिटेल है वो भी इसमें जारी की जा रही है। रेनू जी बिल्कुल, बहुत शुक्रिया आपका तमाम जानकारी के लिए रंजना। तो इस तरीके से हर वो जानकारी उपलब्ध रहेगी, पूरा डेटा उपलब्ध रहेगा जो कि नेताओं के लिए काफी मददगार भी होगा सभाओं के लिए। अगली बड़ी खबर का अब हम रुख करेंगे। बात करेंगे भोपाल से एक और अहम खबर की। आज सीएम शिवराज का छत्तीसगढ़ दौरा होने वाला है जहां गृह मंत्री नरोत्तम मिश्रा भी जा सकते हैं छत्तीसगढ़। पूर्व मंत्री बृजमोहन अग्रवाल के घर शादी समारोह है और उसके चलते शामिल होने के लिए मुख्यमंत्री आज छत्तीसगढ़ पहुंचेंगे। तो केंद्रीय राज्य मंत्री प्रहलाद पटेल भी रहेंगे मौजूद और इस दौरान गृह मंत्री नरोत्तम मिश्रा भी कार्यक्रम में मौजूद रह सकते हैं। तो मध्य प्रदेश की सियासत से जुड़ी बड़ी खबर है। ग्वालियर में पूर्व सीएम कमलनाथ का बयान, मैं किसी चेहरे या एक पद की खोज में नहीं हूं। कमलनाथ ने कहा, मैं पहले भी कह चुका हूं कि मैंने बहुत कुछ पा लिया है, मैंने अपने जीवन में बहुत कुछ प्राप्त कर लिया है। अब मैं मध्य प्रदेश का भविष्य सुरक्षित करना चाहता हूं, यह मेरा लक्ष्य है। टिकट वितरण को लेकर बोले कमलनाथ, सर्वे के आधार पर, साथियों की राय के आधार पर मिलेगा टिकट, जीतने वाले चेहरों को टिकट दिया जाएगा। वहीं कमलनाथ के बयान पर कृषि मंत्री कमल पटेल ने पलटवार किया और कहा कि कमलनाथ पहले खुद का भविष्य तय कर ले, देख ले कि उन्होंने 15 माह की सरकार में मध्य प्रदेश के लिए क्या किया। कर दिया कमलनाथ जी, खुद का भविष्य देख ले। मध्य प्रदेश के बर्बाद कर दिया 15 महीने में। कमलनाथ जी ने मुख्यमंत्री रहकर जो जनता से वादे किए थे सत्ता में आने के लिए, लेकिन सत्ता में आने के बाद भूल गए। और जब ज्योतिरादित्य सिंधिया जी ने, तुलसी सिलावट जी ने, गोविंद सिंह राजपूत जी ने और बाकी मंत्रियों ने और विधायकों ने मांग रखी कि जो अपन ने वचन दिया, जनता से वादे किए, वो पूरे करिए कमलनाथ जी। तो कमलनाथ जी ने क्या जवाब दिया कि आज तक कांग्रेस ने कभी कोई वादे किए क्या? ये तो चुनाव में करते जाते, किए जाते हैं। आज तक किसी नेता ने पूरे किए क्या? बोले कुछ मत करो, 5 साल आनंद लो और काम मजे मारो। और अगली खबर को रुख करेंगे, बात करेंगे मौसम की, क्योंकि भोपाल से खबर है जहां 15 दिन और अच्छी खासी सर्दी पड़ने के आसार हैं। भोपाल में तेज सर्दी से फिलहाल राहत, मौसम विभाग का अनुमान। भोपाल में अगले 15 दिनों तक बना रहेगा ठंड का सिलसिला। दिन के साथ साथ रात में भी ठंड रहेगी। महाशिवरात्रि पर भी रहेगा ठंड का असर। शनिवार को
शहर में दिन और रात के तापमान में इजाफा हुआ। शनिवार के मुकाबले रविवार को तापमान में 1.7 डिग्री का इजाफा हुआ। और चलिए फिर से रुक करेंगे रंजना के पास, जुड़ गई हैं भोपाल से। रंजना, यदि लोग महसूस कर रहे हैं कि अब धीरे धीरे ठंड कम हो रही है तो ये गलतफहमी होगी, 15 दिन अभी और ठंड बढ़ सकती है। रीनू, फिलहाल दिन की अगर बात कर ली जाए तो लोगों को तेज सर्दी से राहत मिली हुई है और कड़ाके की सर्दी का जो दौर इससे पहले चल रहा था उससे फिलहाल अभी लोग राहत महसूस कर रहे हैं। लेकिन फिलहाल मौसम विभाग का ये कहना है कि जो सुबह और शाम के वक्त जो सर्दी का दौर है वो इसी तरह से जारी रहेगा और अभी फिलहाल 15 दिनों तक सुबह और शाम के वक्त जो तेज सर्दी है वो लगातार बनी रहेगी। लेकिन दोपहर के वक्त जो तेज सर्दी है उससे लोगों को राहत जरूर मिलेगी। और शनिवार के मुकाबले अगर रविवार को देखा जाए रीनू तो न्यूनतम तापमान में इजाफा हुआ है, यानी लोगों को तेज सर्दी से राहत मिली हुई है यहाँ पर। लेकिन फिलहाल मौसम विभाग का यही कहना है कि जिस तरीके से सुबह और शाम के वक्त जो तेज सर्दी अभी फिलहाल पड़ रही है उससे 15 दिनों तक लोगों को राहत नहीं मिलेगी और महाशिवरात्रि तक एक बार फिर से जो तेज सर्दी का दौर है वो एक बार फिर से शुरू होगा। और 10 सालों में ऐसा हो रहा है जब महाशिवरात्रि पर कड़ाके की सर्दी जरूर पड़ेगी। रीनू, शुक्रिया आपका जानकारी के लिए रंजना। तो महाशिवरात्रि में अभी कड़ाके की ठंड आपको झेलनी पड़ेगी, यानी कि अभी 15 दिन और ठंड का सामना करना पड़ेगा। खबर भोपाल से, पीएफआई नेटवर्क पर बड़ी कार्रवाई की गई। एटीएस और एसटीएफ का एक्शन, जहां प्रदेश में पीएफआई के सक्रिय 100 से ज्यादा सदस्यों को नोटिस भेजा गया है। सूत्रों के हवाले से पूरी जानकारी मिली। पकड़े गए सदस्यों को आर्थिक और कानूनी मदद देने का शक, संगठन की कई बड़ी बैठकों में शामिल होने के मिले सबूत और एटीएस साथ ही एसटीएफ ने पूछताछ के लिए 50 सवालों की लिस्ट तैयार की है। पिछले 2 दिन में एमपी से गिरफ्तार किए गए 4 पीएफआई सदस्य, हर रोज पीएफआई से जुड़े सदस्यों को पूछताछ के लिए भोपाल बुलाया जा रहा है। पूछताछ के दौरान बड़ी संख्या में हो सकती है सदस्यों की गिरफ्तारी। और अब बात करेंगे भोपाल में बिजली विभाग की मनमानी की। बिल वसूली के लिए कई इलाकों से उठा ले गए ट्रांसफार्मर, अंधेरे में डूबी बस्ती, लोगों में गुस्सा भी देखने को मिला। आज कार्यालय का घेराव करेंगे प्रभावित लोग। तो आप ये देखिए कि यदि बिजली का भुगतान नहीं हुआ है, बिजली बिल का भुगतान नहीं हुआ है तो कई इलाकों से जो कर्मचारी हैं उन्होंने ट्रांसफार्मर ही उठा लिया। अब कई इलाके अंधेरे में डूब गए हैं, लोगों में इसके चलते भारी गुस्सा भी देखा गया। आज कार्यालय का घेराव करेंगे कई लोग और आप ये देखिए कि अंधेरे में गुल, और इस दौरान कई सारे कामकाज भी प्रभावित तो हुए ही, बिना जानकारी के ट्रांसफार्मर उठा लिए जाने के चलते लोगों में गुस्सा भी भड़का हुआ है। रायसेन से बड़ी खबर है, जहां 2 डंपरों में आग लगाई गई। आप देखिए कि अज्ञात लोगों ने आग लगा दी और भारकच्छ थाने के ग्राम मनकापुर की घटना सामने आई है। भारकच्छ पुलिस मौके पर पहुंची। आग लगाने की वजह का खुलासा फिलहाल अभी तक नहीं हो पाया है। तो देखिए, वाहन में आग लगी हुई है और ये आग कैसे लगी कुछ स्पष्ट नहीं है। 2 डंपरों में आग लगाने का मामला है, जहां अज्ञात लोगों ने इस आग को भड़काया और भारकच्छ थाने के ग्राम मनकापुर की घटना। भारकच्छ पुलिस मौके पर, आग लगाने की वजह का खुलासा फिलहाल नहीं हुआ है। शिवपुरी के खनिया थाना में पुलिस ने बड़ी कार्रवाई की है। पुलिस ने कच्ची शराब बनाने वाली एक फैक्ट्री पर बुलडोजर चलाया है। फैक्ट्री की कई भट्टियों को ध्वस्त कर दिया और साथ ही 20 लाख से अधिक सामान को जब्त कर लिया है। पुलिस ने मौके से 20 किलो यूरिया भी बरामद किया। पूछताछ पर बताया कि यूरिया को शराब बनाने के दौरान मिलाया जाता है। और करीब 200 लीटर शराब मिली थी। 5 ड्रम खाली मिले भरे हुए मिले तिलहन के। इस प्रकार कुछ 20 लाख की शराब मिली थी, जिसमें पूरी शराब को और जो लहन था उसको नष्ट किया गया है जेसी मशीन बुला के। और धर्मेंद्र के खिलाफ 34(2), 34(1), 49 का की कार्रवाई की जा रही है। तो वहीं भोपाल में लूट के पैसे बार बालाओं पर लुटाए जाने का वीडियो भी सामने आया है। बताया जा रहा है कि आरोपियों ने हुक्का बार में बर्थडे पार्टी करते वीडियो बनाया था। आरोपियों ने बैरागढ़ के व्यापारी से लाखों की लूट की थी। पुलिस ने वारदात को अंजाम देने वाले 5 आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया। इनसे लूट का लाखों का माल बरामद किया गया।
आरोपी लूट के माल अय्याशी करते थे और इस गैंग के सरगना पर कई मामले दर्ज हैं। भोपाल के दौरान लगातार लुटेरे और बदमाशों के खिलाफ कार्रवाई की जा रही है। पिछले 2 हफ्ते पूर्व बैरागढ़ थाना अंतर्गत व्यापारी के साथ नकदी और मोटरसाइकिल लूट की वारदात काफी सनसनीखेज और चुनौतीपूर्ण थी। क्राइम ब्रांच के द्वारा इसमें काफी टीमें लगातार पता रसी के अथक प्रयास किए जा रहे थे। हमें मुखबिर द्वारा जानकारी मिली कि कुछ बदमाश है जिनके पास अपनी आय के कोई साधन नहीं है, काफी बड़ी मात्रा में मोटरसाइकिल, पैसे, कपड़े लत्ते, खाने पीने, नाच गाने में, मौज में पैसे खर्च कर रहे हैं और उड़ा रहे हैं। इस तरह की सूचनाएं जब हमारे पास पहुंची तो क्राइम में तस्दीक की गई। संबंधित थाना बैरागढ़ के अधिकारियों की मदद के साथ इन व्यक्तियों को पकड़कर पूछताछ की गई। जबलपुर पुलिस ने खजरी खिरिया बाईपास से गायब हुए ट्रक को बरामद किया। पुलिस ने ट्रक चोर को भी गिरफ्तार कर लिया है और बताया जा रहा है कि ट्रक को ड्राइवर ने 3 फरवरी को खजरी बाईपास के मिल के बाहर खड़ा किया था, जिसमें 750 बोरी धान लोड थी और पुलिस ने धान की बोरी के साथ ही ट्रक को बरामद कर आरोपी के खिलाफ आगे की कार्रवाई शुरू कर दी है। ये 3 फरवरी की ये घटना है। थाना माड़ोताल क्षेत्रांतर्गत एक ट्रक में करीब 293 कुंटल धान लोड था और वो मिलिंग के लिए ले जाया गया था और उसके लिए मिलिंग में समय होने से ट्रक को बाहर ही खड़ा कर दिया गया था और खड़ा करके ड्राइवर अपने घर चला गया, वहाँ मिल वाले को बताकर। सुबह जब वो जाकर देखा तो वहाँ से ट्रक गायब था, तो उन्होंने तलाश करना शुरू किया। तलाश करने के दौरान कुछ जानकारियाँ मिली, जिसके आधार पर अनिकेत पटेल, राजेश पटेल और विपिन नामदेव, ये 3 लोगों का हाथ उस ट्रक को गायब करने में पाया गया। इसमें अनिकेत पटेल और राजेश पटेल, इन दोनों को गिरफ्तार कर लिया गया है। ये जो पूरा का पूरा जो धान था 293 क्विंटल, ये इनके घर पर ही पाया गया। पूरी धान बरामद कर ली गई है और ट्रक भी बरामद कर लिया गया। और अब खबर भोपाल से, जहां जयस की 8 फरवरी से आदिवासी अधिकार यात्रा की शुरुआत। झाबुआ से शुरू होगी अधिकार यात्रा। आदिवासियों को संवैधानिक दर्जा दिलाने को लेकर होगी यात्रा। यात्रा में आदिवासियों की बेरोजगारी पर होगी बात। प्रदेश के सभी जिलों में चलेगी यात्रा। उज्जैन के नागदा में युवती ने कुएं में छलांग लगाकर जान दे दी। बेटी को बचाने के लिए उसका पिता भी कुएं में कूद गया। खेत में काम कर रहे ग्रामीणों ने रस्सी के सहारे युवती को पिता को सही सलामत कुएं से निकाल लिया, लेकिन युवती को नहीं बचा पाई। बताया जा रहा है कि युवती अपने रिश्तेदार के घर आई थी। पुलिस घटना की पड़ताल कर रही है। खबर भोपाल से, खेलो इंडिया का 8वां दिन। कई राज्यों के खिलाड़ी दिखा रहे अपना दम। उज्जैन में आज से मलखंभ प्रतियोगिता शुरू होने जा रही है और इसके लिए तमाम तैयारियां हो चुकी हैं। जो खिलाड़ी हैं वो भी तैयार हैं। तो जैसा कि आपको मालूम है कि मध्य प्रदेश का जो राजकीय खेल है वो मलखंभ है और इसमें भरपूर कोशिश है कि मध्य प्रदेश के खाते में जो पुरस्कार हैं वो जाएं और मलखंभ की प्रतियोगिता आज उज्जैन से शुरू होगी। तो छतरपुर के टिकरी गांव में तेंदुए की दहशत का माहौल बना हुआ है। तेंदुए को पकड़ने के लिए वन अमला 5 दिनों से सर्च ऑपरेशन चला रहा है, लेकिन तेंदुआ अब तक नहीं पकड़ा गया और ऐसे में अब ड्रोन कैमरे से तेंदुए की तलाश की जा रही है, जिसमें तेंदुआ पहाड़ी पर चट्टानों के पास नजर आया। अधिकारियों ने तेंदुए को पकड़ने के लिए रेस्क्यू टीम को बुलाने की बात भी कही है। तारीख से हम लोग लगातार मतलब पब्लिक की सूचनाओं पर यहाँ आते हैं, सुबह भी, दोपहर, रात में भी। बल्कि तो वैसे देखने को नहीं मिला। कल भी हमने ड्रोन से मतलब इसका वो कराया था, सर्च कराई थी ड्रोन से, कल नहीं मिला था। आज पब्लिक की सूचना मिली है तो हम लोग फिर ड्रोन लेकर के आए मौके पर। तो ड्रोन से अभी वो देखा गया, स्पष्ट है वो तेंदुआ है, उसका वीडियो भी हमने शूट कर लिया है। छतरपुर के बागेश्वर धाम में महाशिवरात्रि पर 121 गरीब कन्याओं की विवाह समारोह की तैयारियां चल रही हैं और इस विवाह समारोह की व्यवस्थाएं धाम के महाराज पंडित धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री खुद देख रहे हैं। पंडित धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री ने आयोजन की व्यवस्थाओं का जायजा स्थल पर जाकर लिया। तो देखिए, पंडित धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री जिन्होंने छतरपुर में कन्याओं के विवाह के लिए
तमाम जो व्यवस्थाएं की गई हैं उसको जानने खुद पहुंचे और विवाह समारोह की तैयारियों का जायजा लेते हुए नजर आए। उचित दिशा निर्देश भी दिए गए हैं कि किस तरीके से पूरा कार्यक्रम होगा। महाशिवरात्रि के खास मौके पर 121 कन्याओं का, गरीब कन्याओं का विवाह समारोह आयोजित किया जा रहा है, जहां पर विवाह समारोह की तमाम व्यवस्थाएं धाम के महाराज पंडित धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री खुद देख रहे हैं। तो आयोजन की व्यवस्थाओं का जायजा लेने कार्यक्रम स्थल पहुंचे और इस दौरान उन्होंने उचित दिशा निर्देश भी दिए कि किस तरीके से पूरी व्यवस्थाएं की जानी है ताकि पूरे आयोजन को आसानी से सफल बनाया जा सके। और भोपाल से खबर है, जहां पशु चिकित्सालय जहांगीराबाद में हंगामा देखने को मिला। शराब के नशे में धुत युवक का हंगामा। युवक ने डॉक्टर और स्टाफ से की गाली गलौज, डॉक्टर को दी जान से मारने की धमकी। स्टाफ ने जहांगीराबाद थाने में दर्ज कराई एफआईआर। शासकीय कार्य में बाधा डालने का केस दर्ज हुआ है। तो बड़ी खबर आपको दे रहे हैं भोपाल से, जहां पशु चिकित्सालय जहांगीराबाद में जमकर हंगामा देखने को मिला। शराब के नशे में धुत युवक का हंगामा। युवक ने डॉक्टर को और स्टाफ को गाली गलौज की। डॉक्टर को जान से मारने की धमकी दी गई। स्टाफ ने जहांगीराबाद थाने में मामला दर्ज करवाया। शासकीय कार्य में बाधा डालने का केस दर्ज किया गया है। तो धार के सरदारपुर में 5 दिवसीय माही पंचकोशी पदयात्रा का समापन धूमधाम से हुआ। 100 गांव की यात्रा और 130 किलोमीटर का सफर तय कर पदयात्रा सरदारपुर के माही नदी के तट पर पहुंची, जहां महाआरती की गई। सरदारपुर विधायक प्रताप ग्रेवाल माता की ज्योत हाथ में ली पदयात्रा में शामिल हुए। पदयात्रा में सैकड़ों गांव के हजारों की संख्या में लोग भी शामिल हुए। और चलिए अब देखेंगे 25 सेकंड में खबर। सीएम शिवराज सिंह चौहान